नाम देने का अधिकार आपको नहीं है। आप यदि नाम दान देंगे तो आप अंग्रेजी नाम देंगे, लेकिन महापुरुष जो नाम का दान करेंगे वो धार्मिक नाम देंगे। तो धार्मिक नाम दो बच्चों को, ये पाश्चात्य संस्कृति, क्योंकि यतो नाम ततो। राजा हिमाचल ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी बेटी का जात कर्मादि संस्कार किए हैं, नामकर्म संस्कार के। स्वतायास्तु कालित्यादि सुखा प्रदान। ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने राजा हिमाचल के बेटे का नामकरण किया, नामदान दिया। क्या नाम दिए? काली, काली नाम दिया। पार्वती, पिता के नाम से नाम दे दिया। शैलजा, ये भी पिता के नाम से दे दिया नाम। तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, विद्या, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला आदि नाम दे दे। गौरा, जो अभी हमारे बेटे ने बताया गौरा नाम, ये भी दे दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और नाम क्या पड़ गया? पार्वती नाम दे दिया। पार्वती माता की, गौरा माता की, नाम तो दे दिया है। जैसे देखा माता पिता ने, जैसे पार्वती को देखा तो कहा ये देखने में तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ये अपने जीवन में क्या करेगी? इसका विवाह कब होगा और किसके साथ इसका विवाह होगा? क्योंकि ऐसी सुंदरी कन्या को तो कोई सुंदर ही वर मिलना चाहिए। ये जीवन में क्या काम करेगी? जब विचार कर रहे थे आपस में दोनों, महाराजा और महारानी थे, पार्वती जी के बारे में, उसी वक्त जो है आकाश मंडल से महती नाम के वीणा के द्वारा अपने गुरुदेव श्रीमन नारायण नारायण नाम का गायन करते हुए देव ऋषि नारद जी राजा हिमाचल के दरबार में पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
नारायण भगवान की। अपने वीणा के द्वारा श्रीमन नारायण नारायण नाम का मंगल उद्घोष करते हुए देव ऋषि नारद जी राजा हिमाचल के दरबार में पहुंचे। राजा महारानी ने जैसे देखा देवर्षि नारद जी पधार गए हैं, उनके हर्ष की सीमा नहीं रही, बड़ी हर्षित हो गई। बड़ा स्वागत किया ऋषिवत का, ऊंचे आसन पर बिठा करके उनका पाद प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, उनका बड़ा आदर सम्मान किया और उनसे प्रार्थना की कि ये हमारे घर पर बेटी का जन्म हुआ है और वो बेटी को देवर्षि नारद जी की गोद में दे दिया, गोदी में दे दिया बेटी को, अपने बेटे को, और कहा हे मुनिवर, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप बताइए इसका भविष्य बताइए, आप इसका भविष्य कैसे रहेगा, बेटी का भविष्य कैसे रहेगा। आप क्या हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमां, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। आप बेटी का हाथ देख करके ये बताइए कि बेटी का भविष्य कैसे रहेगा। हमारे बेटे जो बहुत बड़े पामिष्ट थे, बहुत बड़े देवर्षि नारद जी हस्तरेखा के ज्ञाता थे, इसीलिए तो कहा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमां, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। आप बताइए हमारी बेटी का भविष्य बताइए। देवर्षि नारद जी क्या कह रहे हैं हाथ देख करके? नारद वाचे, क्योंकि हाथों में जो ये रेखाएं हैं और पांव के तलुओं की में जो रेखाएं हैं और माथे में जो रेखाएं हैं, ये कोई साधारण रेखाएं नहीं है। ये लेख है, लेख लिपि है, लेकिन वही पढ़ेगा जो हस्तरेखा का ज्ञाता होगा। उर्दू जो भाषा है, उर्दू जो भाषा है वो क्या है? वो न जानने वाले के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी रेखाएं हैं उर्दू, लेकिन उर्दू भाषी के लिए तो वो भाषा है। ऐसे हमें हाथों हस्तरेखा का ज्ञान नहीं है, हमारे लिए तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं है, ये लिपि है, ये विधाता का लिखा हुआ उसके भविष्य का लेख है। ये इसको वही पढ़ सकता है जिसको हस्तरेखा का ज्ञान होगा। तो जैसे नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा, वैसे देखते ही रह गए। पार्वती जी को देखा, देखते ही रह गए, क्योंकि साक्षात मां भगवती जगदम्बा थी। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा आते तनया मैंने सुधांसो वर्धिता, आद्या कला शैलराज सर्वलक्षण शालिनी। क्या बात है! बोले हे राजन, हे महारानी जी, आपकी बेटी ये जो पार्वती है, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है, द्वितीया तिथि से लेकर पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा को पूर्ण कलाएं जो है चंद्रमा की बढ़ जाती है।
ऐसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान आपकी बेटी बढ़ती जा रही है। आद्या कला, ये साक्षात आदि कला जगदम्बा है। आपकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है। सर्वलक्षण शालिनी, ये सर्व लक्षणों से संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है। ये राजन महारानी जी, आपकी ये जो बेटी है ये सर्व गुण संपन्न है, लेकिन एक रेखा इसमें मुझे कुछ गड़बड़ दिखती है। और वो रेखा क्या है? छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे जो रेखा है, ये किसकी रेखा होती, किस चीज की होती है रेखा? कोई बताए तो बता दें। और तो ये जो है ये तो सारी लाइनें होती हैं, जीवन रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है, कोई भाग्य रेखा होती है, और धन की होती है रेखाएं। ये नवग्रहों का वो है, ये जो उंगलियों के नीचे नीचे पोर उभरे हुए हैं ये नवग्रहों का है। लेकिन ये छोटी उंगली के नीचे साइड में इधर किस चीज की रेखा होती है यहाँ? यदि कोई बताए तो बता दे। ये विवाह की रेखा होती है। यदि ये रेखा नहीं है तो विवाह नहीं होगा। यदि एक रेखा है तो एक विवाह होगा, और दो रेखा है तो दो विवाह होंगे। या दो विवाह नहीं है, आपकी उंगली के नीचे दो रेखा पड़ी हुई है, दो विवाह नहीं है आपके, तो समझ लीजिए कि पहला विवाह आपका जब बात बन भी गई होगी तो वो रिश्ता टूट गया होगा। ये भी है, या तो दो विवाह होंगे, और या तो पहला रिश्ता जो है वो बना हुआ था और वो टूट गया, वो रिश्ता बना नहीं था। ये विवाह की रेखा बोले। और तो राजन सब ठीक है, लेकिन विवाह की रेखा, पार्वती के विवाह की रेखा मुझे कुछ भिन्न लग रही है, गड़बड़ लग रही है। बोले महाराज कैसे? क्या विवाह हो गई? नहीं, विवाह तो हो, इसके अनुकूल क्या विवाह नहीं होगा? जैसे ये राजकुमारी है, राजकुमारी का विवाह तो राजकुमार के साथ होना चाहिए। यदि विवाह में विचारों का मेल नहीं है तो जबरदस्त विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों पे छोड़ दो। बच्चे यदि कहते हैं ठीक हैं, यदि दोनों की आपस में लायक हो गई है, बच्चों की लायक आपस में हो गई है, तो यस कर दो, किसी भी भलाई है। ज्यादा नींद में मत चलाओ, ये कौन है, ये क्या है, जो भी है वो है, रिश्ता बना दो। काहे को पचड़े में पड़ रहे, नहीं तो धोखा खा जाओगे। ठीक है, ग्रहों का तो मिलान होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों की विचारों का जब मिलान हो गया है तो तुम माता पिता उसमें बाधक क्यों बन रहे हो? और यदि बाधक बनते हो तो पछताओ। तो बोले क्या इसका विवाह नहीं होगा? देवर्षि नारद जी चुप हो गए। बोले बताओ ऋषिवर, क्या बेटी का विवाह नहीं होगा? बोले विवाह तो होगा, लेकिन पति कैसा मिलेगा? सुन लो। योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृता तदिवर्जिता अमानो अशिव देशस्या पतिरस्या किलीदृशः। इसकी वैवाहिक रेखा ये बता रही है
इसका जो पति है ये राजकुमार है, इसको राजकुमार पति नहीं मिलेगा। बोले हाँ, राजकुमार पति नहीं मिलेगा। बोले तो कैसा मिलेगा? बोले इसको फक्कड़ बाबा पति मिलेगा। बोले राजकुमारी का फक्कड़ के साथ में कैसे मेल होगा? ये क्या कर लिया आपने? बोले सुन लो योगी, वो योगी होगा जिसका विवाह, इसका जिसके साथ में विवाह होगा वो योगी होगा, सन्यासी होगा, वस्त्र पहनने वाला नहीं होगा, अवधूत होगा, नग्न रहने वाला होगा। उसके अंदर कोई गुण नहीं होंगे, उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं होगी, वो बिना माता पिता का होगा। अमानो, उसको अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होगी। असिब बेसष्टा, वो अपने स्वरूप को भी संवारने वाला नहीं होगा। पतिरस्या किले दृशा, ऐसा पति इसको मिलेगा। इतनी सुनने की देरी थी, माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं। इससे तो वैवाहिक जीवन यदि बिगड़ता है तो पूरी लाइफ बिगड़ जाती है। क्या करना ऐसे दाम्पत्य जीवन का कि जो हमेशा कुटते जा रहे हैं, कुटते जा रहे हैं, आपस में बिल्कुल मन मुटाव है। क्या करना ऐसे दाम्पत्य जीवन का? दाम्पत्य जीवन तो वही सफल है जिसमें पति विष्णु का रूप समझे और पत्नी को लक्ष्मी का रूप समझे। पति पत्नी को लक्ष्मी का रूप मान के चले और पत्नी पति को नारायण का रूप मान करके चले, तो वही तो स्वर्ग है, वही तो सुख है, वही तो शांति है और वही तो समृद्धि है। समझ लो, यदि दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया तो पूरी लाइफ बिगड़ जाएगी और बच्चे भी आगे जो है सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सावधान, रिश्ता लगाओ सोच समझ करके लगाओ। जोगी जटिल अकाम मंग, नगन अमंगल दे, अस स्वामी यही कह मिलहे, परे हस्त असिरेख। हे महारानी जी, हे महाराज हिमाचल जी, ऐसी रेखा आपकी बेटी के हाथ में विवाह के पड़ी हुई है, क्या आपकी बेटी को ऐसा पति मिलेगा? दोनों मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी सुंदर बेटी है और पति ऐसा मिलेगा, इसका तो जीवन ही बिगड़ जाएगा। इससे तो अच्छा था इसका जन्म ही ना होता। बोले महाराज इसका निवारण क्या है, उपाय क्या है? जो कि ऐसा पति न मिले, इसको राजकुमार मिले, अच्छा पति मिले इसको, इसके लिए क्या करना है? कहा कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहा। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। विधाता के कलम से उसके प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार जो उसके भाग्य में विधाता की कलम ने लिख दिया है, उस लेख को, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता है। देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार, कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। भोगना ही पड़े। बोले और भी दुखी हो गए। देवर्षि नारद जी ने उनको फिर समझाया। क्या समझाया?
कि जो ये लक्षण दिख रहे हैं, मेरी समझ से तो राजन देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि ये सारे लक्षण भगवान शिव पर दिख रहे हैं, महादेव पर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। जो हमने रेखा, हाथ की रेखा देख करके जो बताया, फलादेश किया, ये सारे लक्षण जो है महादेव जी पर घटित होते हैं। जे जे बर के दोष बखानी, ते सब शिव पहि मैं अनुमानी। मेरे अनुमान से ये सारे लक्षण मुझे महादेव जी पर ही दिख रहे हैं। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोषाऊ गुण सम कहा सब कोई। ये सारे लक्षण मुझे महादेव जी पर ही दिखते हैं। और सुनो राजन, महारानी जी सुनो, यदि ये विवाह, आपके बेटे का विवाह महादेव के साथ में हो गया न, तो महाराज क्या बात है, फिर तो कहने की तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो आपका वंश ही धन्य धन्य हो जाएगा, आपकी बेटी धन्य धन्य हो जाएगी और आप धन्य धन्य हो जाएंगे। क्योंकि महादेव जी में जितनी भी ये दिख रहे हैं, दोष दिख रहे हैं, ये दोष नहीं है, ये तो सद्गुण है। जो विवाह शंकर सन होई, दो सब गुण सम कहा सब कोई। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि यदि महादेव जी से आपकी बेटी का विवाह होता है, यदि रिश्ता बनता है, तो जो भी महादेव में दोष दिख रहे हैं, गला जला हुआ है, गला नीला पड़ा हुआ है, सांपों की माला डाली हुई है, मुंड माला डाली हुई है, मुंडों की माला डाली हुई है, शमशान की भस्म रमाई हुई है। ये जो दोष दिख रहे हैं, तो राजन महारानी जी, ये दोष नहीं है, ये सद्गुण हैं, सद्गुण हो जाते हैं। और कोई दोष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव समर्थवान हैं। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरे के नाई। समर्थवान को दोष नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। सूर्य भगवान की किरणें जो है पवित्र स्थान में भी पड़ रही है और गंदगी में भी पड़ रही है, तो क्या भगवान सूर्य की किरणें दूषित हो रही है? गंगा जी में जो है कई सीवर लाइन भी गंगा जी में जा रही है, गंदे पानी के गदेरे जो है, नाले जो हैं, वो गंगा जी में जा रहे हैं, तो गंगा जी प्रदूषित हो रही है। बताइए, अग्नि में जो है जो भी डालो अग्नि जला देता है, तो क्या अग्नि प्रदूषित होती है? समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरे के नाई। ये जब सुना बड़ी गदगद हो गई, बोली ऐसा हमारा भाग्य कि हमारी बेटी का विवाह महादेव जी के साथ। ऋषि, ये भाग्य, ये समय आएगा कभी? क्या हमारे ऐसे पुण्य कभी उदय होंगे कि हमारी बेटी का लगन जो है महादेव जी से हो, हमारी बेटी का विवाह महादेव जी से हो? क्या ऐसा समय आएगा? ऐसे कैसे हमने कोई पुण्य किए हैं जन्मों में? देवर्षि नारद जी ने कहा,
पार्वती जी सुनती जा रही है। पार्वती जी अंदर से गदगद हो रही है और आंखों से आंसू गिरा है। दो प्रकार के होते हैं आंसू। एक जब हर्ष होता है तब व्यक्ति को का रुदन शुरू होता है, व्यक्ति रोता है। और जब बहुत गम होता है फिर व्यक्ति रोता है, आंसू बहाता है। और जब अति हर्ष होता है तो उस समय में व्यक्ति आंसू गिराता है। लेकिन फर्क ये है, खुशी के जो आंसू होते हैं वो शीतल होते हैं और गमे के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। अंतर भगवान ने कहा इंसान का स्वभाव ही रोने का बन गया है। कोई जोर जोर से रो रहा है तो कोई मन ही मन में रो रहा है और सभी रो रहे हैं। और ये संसार में रोने के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि शुरुआत रोने से हुई महाराज, शुरुआत रोने से हुई है। जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो सबसे पहले रोए तो रुदन ही तो किया, यानी पूरा जीवन भर रोता रहेगा। शुरुआत जब रोने से हो गई तो जीवन भर रोता ही रहेगा। सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। कोई, नानक साहब ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं जो हंस रहा हो। भले बाहरी हंसी की बनावट बना लो, लेकिन अंदर से सभी रो रहे हैं, अंदर से सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी प्रभु का दास। थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी प्रभु का दास। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। सब दुखी हैं जिन्होंने नाम को छोड़ दिया है, वो सब दुखी हैं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। कुंती जी ने क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा है, लेकिन भगवान कहां से देते? भगवान के पास दुख तो है ही नहीं। दुख यदि चाहते हो तो संसार में आओ और बुरा मत मानो। जितने संसारी लोग हैं, हम सब दुखी, क्योंकि संसार में दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए सुख के सागर कौन है, सुख के सिंधु कौन है? सुख के सिंधु तो आनंद के जो सिंधु है वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी। आनंद और परम सुख तो भगवान के नाम में है, और भगवान का नाम ही तो भगवान है। तो जो इस दुखमय संसार में भगवान के नाम का आश्रय लेकर के चल रहा है वही सुखी है, वरना और कोई सुखी है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। नाम का आश्रय लेकर के जो चल रहे हैं वही सुखी, और सब दुखी। क्या बोले? महादेव जी ऐसे नहीं मिलते हैं। योग तो है, लेकिन यदि बंदा पुरुषार्थ नहीं करेगा, कर्म यदि नहीं करेगा, तो जो भाग्य में भी है वो भी मिलने वाला नहीं है। सावधान। प्रेम से बोले महादेव की, समझ जाओ इस बात को। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसके भाग्य में जो उसको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, मेहनत की कमाई लो, तभी भाग्य का मिलेगा। क्योंकि तिजोरी के अंदर जो आपका धन है
वो तिजोरी जब तक लाख है तब तक वो धन आपको मिल नहीं सकता है। अब पुरुषार्थ करो, उसमें लाख खुल गया, आपकी तिजोरी खुल गई, आप उससे धन ले सकते हैं जितनी जरूरत है आपको। जब तक आपने लाख नहीं खोला तब तक तिजोरी बंद, तिजोरी के अंदर धन आपको नहीं मिल सकता है। यही यदि हमारे भाग्य में है और हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, मेहनत यदि हम नहीं करते तो वो नहीं मिलेगा। ये बात समझ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान, कर्म करो। बोले महादेव जी ऐसे नहीं मिलने वाले। देवर्षि नारद जी कहते हैं महाराजा हिमाचल को, मैना जी, महारानी मैना जी को भी यही बात बताते हैं कि भगवान शिव ऐसे नहीं मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं भगवान? भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते। तू करके देख ले, तू करके देख ले। आ जाते हैं प्रभु कोई बोला के देख ले, आ जाते हैं प्रभु कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं प्रभु कोई बोला के देख ले, आ जाते हैं प्रभु कोई बोला के देख ले। भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं। तो करके देख ले, तो करके देख ले। आ जाते हैं प्रभु को ये बोला के देख ले, आ जाते हैं प्रभु को ये बोला के देख ले। आपकी बेटी को महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी। कहा नारदवाच तपा प्रभावात् संतोष महेशं सकलेश्वरं। सकलेश्वर जगदीश्वर जो भगवान देवादिदेव महादेव हैं, वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भजन से प्रसन्न होते हैं, तपस्या से प्रसन्न होते हैं। आपके बेटे को महादेव जी की भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति से वो मिलते हैं। फिर आप महादेव जी मिलेंगे, जो वो चाहेगी पति रूप में मिलेंगे। यदि आपकी बेटी महादेव से विवाह करना चाहती है तो भगवान महादेव की वो भक्ति करे, भक्ति से ही वो मिलेंगे और जो चाहेंगे वो कामना वो पूर्ण कर देंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। यदि कोई हृदय की गहराई से महादेव जी का भजन करता है, महादेव जी की पूजा करता है, महादेव जी की जो भक्ति करता है, तो महादेव जी उसके जो दुख है, समझ जाओ, भक्ति करने वाले के जो दुख हैं, उन दुखों को महादेव जी सुखों में परिवर्तित कर देते हैं।
यदि किसी के भाग्य में अमंगल है तो महादेव जी की भक्ति करने पर महादेव जी उस अमंगल का जो पहला अक्षर है उसको मिटा देते हैं। अमंगल का पहला अक्षर आ यदि निकाल दो तो वो तो मंगल रह गया। महादेव जी की भक्ति करने वाले की विपदा को वो संपदा में बदल देते हैं। इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति, इतनी पावर जो है महादेव जी की भक्ति में है और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। एक गड़वे पानी का जल का चढ़ाया वो प्रसन्न हो, और देवता इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होने वाले। ऐसे ब्रह्मा जी की प्रसन्नता में भी समय लगता है, विष्णु जी की भक्ति में भी समय लगता है फल मिलने में। लेकिन ये तो आशुतोष है। आशु का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है आशु। आशु का अर्थ होता है शीघ्र और तोष का अर्थ होता है प्रसन्न। जो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? देवादिदेव महादेव है। देवादिदेव महादेव की। और साथ में क्या है? भक्ति करने वाले पर जल्दी प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन साथ में इनका नाम एक औढ़र दानी भी है। अपनी भक्ति करने वाले के यदि उसके भाग्य में नहीं भी है और वो महादेव की भक्ति में लगा हुआ है तो महादेव जी वरदान स्वरूप उस कामना की पूर्ति के लिए वो वस्तु, वो फल उसकी झोली में डाल देते हैं। देवादिदेव महादेव की। इसलिए उनका नाम, महादेव का नाम एक औढ़र दानी भी है और आशुतोष भी है। और देवता कोई औढ़र दानी नहीं है और ना और देवता आशुतोष है। और देवताओं को प्रसन्न करने में समय लगता है, लेकिन महादेव की भक्ति करने में, प्रसन्न करने में कोई समय नहीं लगता। एक गड़वे हृदय की गहराई से जलाभिषेक कर दो, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो श्रावण का महीना, इसमें कोशिश ये करो कि सारे बंदे यदि घर से जलाभिषेक के लिए नहीं आ सकते तो इतना जरूर ध्यान रखो कि आपके घर से एक गड़वे जल महादेव जी को जरूर अभिषेक हो जाना चाहिए। जितने भी बंदे हैं घर के, उन सब की ओर से वो अभिषेक होगा। एक के हाथ से हुआ तो पूरे परिवार की ओर से वो माना जाएगा। ये समय मत गंवाओ। ऐसा न हो कि हमने एक दिन भी अभिषेक छूटा, क्योंकि ये श्रावण मास। वैसे तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन श्रावण मास में भगवान धरती पर ही निवास करते हैं, पृथ्वी लोक में ही निवास करते हैं। तो ये स्वर्णिम समय है हमारे लिए। ऐसे स्वर्णिम समय को नहीं खोना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। प्रतिदिन महादेव को श्रावण मास में अभिषेक होना चाहिए। हर घर से एक गड़वे जल तो जरूर चढ़ जानी चाहिए, चाहे बच्चे के हाथ से चढ़े, चाहे माँ के हाथ से चढ़े, चाहे भाई के हाथ से चढ़े, चाहे किसी के हाथ से भी चढ़े, लेकिन एक गड़वे जल जरूर चढ़े महादेव जी को। ये सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को गंवाओ नहीं। ध्यान रखिए, कोई भी सदस्य आ जाए घर से, एक गड़वे जल से महादेव का अभिषेक हो जाए। महादेव की सकई त्रिपुरारी, भगवान शंकर के पास वो पावर है, वो अधिकार दे रखा है कि वो संशोधन भी कर सकते हैं, पुनर्विचार भी कर सकते हैं। जैसे परीक्षार्थी जब परीक्षा दे देता है और रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो वो पुनर्विचार के लिए जो है फिर फार्म भरता है। पुनर्विचार के लिए फार्म भरा जाता है और पुनर्विचार में जो है हर कोई सोचता है
चलो 2 नंबर से रह गया था, 1.5 नंबर से रह गया था, 1 नंबर से रह गया था, चलो कर देते हैं और वो निकाल देते हैं। ये अधिकार केवल महादेव जी के पास है और देवताओं के पास नहीं। पुनर्विचार, ये महादेव जी के पास। महादेव जी यदि उनकी भक्ति में लगे हुए हैं और भाग्य में नहीं है तो वो उस पर विचार करते हैं और उसको वो वरदान स्वरूप दे ही देते हैं। किसी की झोली आज तक महादेव जी ने जो है खाली नहीं रखी। सबकी झोली में कामना का फल वो भर ही देते हैं, भर ही देते हैं, भर ही देते हैं। और पंचाक्षरं शंभु मंत्रं विधि पूर्वम उपादिशा। और नामदान भी कर दिया नारद जी ने। किसको? पार्वती जी को नामदान भी कर दिया। नामदान क्या किया? पंचाक्षरम शंभु मंत्रम, पंचाक्षर मंत्र का दान कर दिया। पंचाक्षर मंत्र कौन है? पंचाक्षर 5 अक्षरों का मंत्र कौन है महादेव का? हाँ जी, कौन सा है? 5 अक्षरों का महामंत्र महादेव जी का कौन सा है? नमः शिवाय। उसमें ओम भी नहीं है। ओम तो अव्यय है। ओम तो हर मंत्र से पहले जोड़ा जाता है, अच्छी बात है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र तो नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों का मंत्र देवर्षि नारद जी ने पार्वती जी को नाम दान कर दिया है। और पार्वती जी के दीक्षा गुरु बन गए। कौन? देवर्षि नारद जी। इतना कहकर के देवर्षि नारद जी अपने वीणा उठाई, महाराज हिमाचल और महारानी मैना के द्वारा और पार्वती के द्वारा पूजित होकर के और अपने ब्रह्मलोक को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी अपनी वीणा से, नारद जी की वीणा का नाम क्या था? महती। महती नाम की थी वीणा। वो अपनी वीणा के द्वारा नारायण नारायण ही क्यों बोलते थे? शिव शिव क्यों नहीं बोलते थे? राम राम क्यों नहीं बोलते थे? कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते थे? नारायण नारायण ही क्यों बोलते थे? क्योंकि नारायण उनके गुरुदेव थे। देवर्षि नारायण नारद जी के गुरुदेव थे श्रीमन नारायण। इसलिए अपने गुरुदेव के नाम का वो जीव जगत को दान कर रहे हैं। जब चलते थे तो नाम दान देते हुए चलते थे। किसी के कान के अंदर में भी यदि उनके गुरुदेव का नाम चला जाता था तो उसका कल्याण हो जाता। इसलिए अपनी वीणा के द्वारा चलते हुए देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय हो।
देवर्षि नारद जी आशीर्वाद देकर के चले गए अपने ब्रह्मलोक में। अब पार्वती ने अपनी माँ से क्या कहा, माँ माँ, जो मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तपस्या करो, अब मैं तपस्या करना चाहती हूँ, मुझे तपस्या करने के लिए आज्ञा दो। माँ ने कहा तू अभी तपस्या करने के योग्य नहीं है, अब तपस्या यदि करना चाहते हैं तो घर पर ही करें। पार्वती जी ने कहा घर में तपस्या नहीं होगी, कोई ना कोई अड़चन सामने आ ही जाती है घर में, कहाँ घर में भजन होता है, आप ही बोलो। कभी कुछ समस्या सामने आ जाती तो कभी कुछ समस्या आ जाती, कभी कुछ समस्या। कभी परिवार में बच्चे ने जन्म ले लिया तो बस वही आसोच हो गया, कभी कोई बुजुर्ग ये संसार से विदा हो गया तो वो भी 10 दिन का आसोच हो गया, कभी कोई आवश्यक काम पड़ गया। कहाँ होता है घर में भजन, आप ही विचार करो कहाँ होगा। जब तक करीबी कोई बच्चों ने स्कूल जाना है, फिर उनके लिए टिफिन तैयार करना है, उनकी गणवेश तैयार करने, उनका झोला तैयार करना है, कहाँ भजन होता है घर पर। करीबी कोई गेस्ट आ गया है और कहाँ अपने आप उधर आप गेस्ट अकेला बैठा हुआ, कहाँ घर में भजन होता है। माँ चाहते हैं कि पार्वती घर पर ही तपस्या करे। पार्वती जी चाहते घर में तो माँ की जो ममता है, माता पिता की जो ममता है, वो ममता मुझे भजन नहीं करने देगी घर के अंदर। लेकिन माँ भी हठ में है और पार्वती जी भी हठ में है। पार्वती जी कहते मैंने घर पर तपस्या करनी ही नहीं है, मैंने पर्वत के शिखर पर जाकर के कहीं तपस्या करनी है, मैंने पुरस्करण करना है इस जो मेरे गुरुदेव ने नाम का दान दिया है। 5 अक्षरों का नाम है, 5 लाख मुझे जप करना पड़ेगा। मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जपने से वो मंत्र पुरस्चरित हो जाता है, इसी को पुरस्करण कहते हैं, यानी सिद्ध हो जाता है मंत्र। पार्वती जी ने कहा क्या होगा क्या होगा। पार्वती जी के दिमाग के अंदर वही रील घूम रही है, मैंने घर पर तपस्या करनी नहीं, मैंने घर छोड़ करके कहीं एकांत में जाकर के तपस्या करनी है। माँ सोचती एकांत में ये कैसे तपस्या कर पाएगी, इसको कैसे कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से इसको विश्राम मिलेगा जंगल में, कहाँ से इसको फलाहार मिलेगा, कैसे कर पाएगी। और जंगल में तो जंगली मृगों का वास होता है, भालू होते हैं, शेर होते हैं, ये कैसे सुरक्षित रह पाएगी। लेकिन पार्वती जी ने ये हट कर दिया कि सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। माता के उदर में 9 महीने तक जब बच्चा रहा तो किसने रक्षा की, जिसने रक्षा की वही पूरी लाइफ रक्षक है। प्रेम से बोली महादेव की। जिसने 9 महीने तक माता के गर्भ में रक्षा की वही आपका पूरी लाइफ जो है आपका रक्षक है। प्रेम से बोले महादेव की। ऐसा ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। भूलो नहीं उसको, क्योंकि पग पग पर
हर क्षण और हर दम वही आपकी रक्षा करेगा जिसने 9 महीने तक माता के कोख में आपकी रक्षा की। एक दिन की बात है, पार्वती जी उठी सुबह सुबह और माता के पास गई, सोए हुए उठी और माता के पास गई। माता ने कहा क्यों आज इतनी उतावली हो गई है वो माँ? पार्वती क्यों इतनी उतावली हो गई है? बोले माँ माता शृणु महाप्राज्ञे अद्यतने अजमुहूर्त के रात्रौ दृष्टो मया स्वप्ना स्तंभदामि कृपां कुरु। माँ मैंने अभी आज मुहूर्त में यानी ब्रह्म मुहूर्त में अभी मुझे एक सपना आया। पार्वती जी कह रही है माता से, मैना जी से, सपना। और ब्रह्म मुहूर्त का जो सपना होता है वैसे ब्रह्म मुहूर्त में सपने नहीं निकालने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना आ गया ना, उठते ही उस सपने का रिजल्ट आपके सामने आएगा, कोई समय नहीं लगेगा। कई सपने ऐसे होते हैं जिनका 1 साल के बाद रिजल्ट मिलता है, कई सपने ऐसे होते हैं 6 महीने के बाद मिलता है सपने का। ये नहीं कि हमने अच्छा सपना देखा और उसका रिजल्ट हमें आज ही अच्छा मिले, और सपने का रिजल्ट जरूर मिलता है। हाँ, दिवा स्वप्न, दिन में यदि सोए और दिन में कोई सपना आ गया तो वो निष्फल हो जाता है। दिवा स्वप्न वो निरर्थक है। लेकिन रात को 10 बजे के बाद और 4 बजे तक के भीतर जो सपने आएंगे वो सपने जो है फल देंगे। अच्छा सपना आया अच्छा फल मिलेगा, नहीं अच्छा सपना आया तो फिर नहीं मिलेगा। और वो भी ये है कि कई सपनों के फल तो साल भर के बाद मिलते हैं, कई सपनों के फल 6 महीने के बाद, कई सपने 3 महीने में फलदायक होते हैं, कई सपने 1 महीने के अंदर फलदायक होते हैं, कई सपने 1 सप्ताह के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है। और अज मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त का देखा हुआ जो सपना है वो उसी दिन जैसे जागो उसी दिन आपको बहुत अच्छी न्यूज आ जाएगी। यदि आपने उठते उठते अच्छा सपना देख लिया है तो आप उसी दिन अच्छे समाचार जो है अच्छा आपको फोन आएगा और खुशखबरी आपको मिलेगी। बेटे का कॉल लेटर आएगा, बेटे का सिलेक्शन हो गया, अच्छे उसमें हो गया, रिश्ते का अच्छा समाचार आ जाएगा, रिश्ते का जहां आप बात करें उनका फोन आ जाएगा, हाँ जी ठीक है हम तैयार हैं। और यदि नहीं अच्छा सपना आया है ब्रह्म मुहूर्त में तो दिन भर आप परेशान रहोगे, लेकिन दूसरे दिन नहीं परेशान रहोगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का देखा हुआ सपना उसी दिन जो है वो फलदायी होता है। लेकिन यदि खराब सपने आ रहे हैं तो एक काम करना, आप खराब सपने यदि आते हैं तो नींद जल्दी खुल जाएगी आपकी। ये विशेष है कि जब खराब सपने आते हैं तो नींद जल्दी खुल जाती है, और नींद जैसे खुले तो घबराने वाली बात नहीं है, आप दूसरे पासे में लेट जाइए। जिस पासे में लेट करके आपको भयावह सपना आया है, जैसे आपकी नींद खुली आप वो पासा बदल। और कभी कभी तो ये होता है एक ही सपना आता है, नींद भी खुलती है, फिर दूसरी बार आपको थोड़ी आपकी आंख लगी और वही सपना आ गया, फिर वही सपना आता है, बार बार वही सपना आता है। तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर अच्छा नहीं होता।
लेकिन यदि सपना सही नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके नहाना चाहिए और भगवान सूर्य को तांबे के गड़ुए से अर्घ्य देना चाहिए। और भगवान सूर्य के जो 12 नाम हैं, यदि आपको आते हैं ये 12 नाम तो ठीक हैं, नहीं आते हैं तो हम किसी को भी कह देते हैं। यहाँ पर सब तैयार हैं और सब सक्षम है हमारे भाई लोग। आप 1000 पर्चे छपवा के ले आओ, हम आपको मैटर दे देते हैं और 1000 पर्चे छपवा के ले आओ। एक तरफ जो है एक पृष्ठ में उसका लिंगाष्टकम होगा और दूसरे पृष्ठ में भगवान सूर्य के 12 नाम होंगे। यह लिंगाष्टकम यहाँ पर है तो हमने नमः शिवाय की स्तुति नहीं देखी कहीं भी। हम दर्शनार्थ घूमते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, हमने देखा शायद होगा भी कहीं पर, तो फिर हमारे संज्ञान में नहीं है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय या एक पृष्ठ एक तरफ इसी को दे देते हैं। लिंग में जल चढ़ाओ और बाहर आकर के लिंगाष्टकम का पाठ करो। महादेव जी के दर्शन के लिए जाओ तो थोड़ा 2 मिनट वहां पर खड़े रहो और नमः शिवाय की जो स्तुति है उसका पाठ कर लो वहां पर खड़े खड़े। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महीश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये स्तुति। लिंगाष्टकम तो लग रहा है हमें आप सबको याद है, लेकिन क्या ये भी याद है आपको? पंचाक्षरी स्तोत्रम याद है आपको? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय ये याद नहीं है? नहीं है तो 1000 पर्चे छपो। एक तरफ नमः शिवाय की ये स्तुति होगी और दूसरे भाग में दूसरे पृष्ठ में जो है भगवान सूर्य के 12 नाम होंगे। तो खराब सपने जब आते हैं सुबह उठ करके नहा करके तांबे के गड़ुए से भगवान सूर्य को अर्घ्य दो और अर्घ्य दे करके इन 12 नामों का पाठ करो। आदित्य प्रथमं नाम द्वितीयं च दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं त्रैलोक्यमेव च सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विभावसु नवमं दिनकृत् प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्ति द्वादशं च दिवाकरः। ये 12 नाम आप पाठ कर लो और जो खराब सपना आया वो खराब सपना आपका निष्प्रभावी हो जाएगा। ये भगवान शिव के वचन है और ये गारंटेड है। यदि महाराज जी की आज्ञा है तो ये पर्चे लिया और सबको एक एक पर्चा मिल जाए। पाठ करो, वहां पर तो आप करते नहीं पाठ। विशाल शिव मूर्ति जो भगवान का विग्रह है वहां पर आप ऐसे माथा टेकते हैं, 2 मिनट खड़े रह करके पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय
शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनासकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्या मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये ना मा से वा या ये 5 अक्षरों के 5 स्तुति है, 5 उसमें स्तुति है। यदि आप कहो, हम किसी को भी कह देते हैं, महाराज जी की आज्ञा लेते हैं, किसी को भी कह देते हैं, आप आज ही जाकर के ले आओ, कल के लिए कल सबको बांट जाए। माँ मैंने अभी ब्रह्म मुहूर्त में सपना आया है मुझे। बोले बेटी बोलो बोलो, ऐसा सपना आया है। बोले रात्रो दृष्टामया स्वप्न स्तंभदामि कृपां कुरु। मैं बोलती हूँ, सुनो माँ। एक गोरे रंग का सफेद वस्त्र पहने हुए एक ब्रह्मचारी मेरे सामने आया और उसने कहा, पार्वती तू तपस्या करने में देरी क्यों कर रही है? तू घर छोड़ और जंगल में जाकर के तू महादेव की भक्ति कर, महादेव की तपस्या करने शुरू कर दे। माँ कहती, वो आश्चर्य है माँ, ऐसा मत बोल। तुझे यदि तपस्या करनी है तो घर पर भी हो सकती है। तो पार्वती जी का नाम उमा पड़ गया। ऊ क्या कहा माने? ऊ आश्चर्य है माँ, ऐसा मत बोल। तो ऊ माँ, तो क्या नाम पड़ गया? उमा पड़ गया। बोले उमा माता की, बोले उमा माता की। अब तो माने कहा, क्यों मैं बाधक बनूं? आज्ञा देगी। पार्वती जी कृष्णांगी हैं, सुकोमल अंग वाले हैं, अभी छोटी है। कहाँ राज भवन में पली हुई दुलारी हुई बेटी है, और कहाँ आज घर छोड़ करके जंगल में जा रही है। वहां सोने के लिए बिस्तर नहीं, कहाँ मिलेगा जंगल? घर से ले जा नहीं सकते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, घर से ले जा नहीं सकते हैं। नहीं तो राजा तो वहां व्यवस्था कर देते, लेकिन घर से कुछ नहीं ले जाना, तपस्या है। फिर अपना हृदय माता पिता ने कठोर बनाया, और जैसे पार्वती जी घर से निकले, घर छोड़ करके जंगल की तरफ गई, वैसे उन्होंने कहा, हमने अपने हाथ से बेटे को अब गंवा दिया है। कहीं हिंसक मृग मिलेगा, हिंसक जीव मिलेगा, इसको खा जाएगा। ठंड के मारे इसकी सेहत बिगड़ जाएगी, गर्मी होगी, इसकी सेहत बिगड़ जाएगी। समय पर इसको क्या मिलेगा? वहां न दूध है न भोजन है, कहाँ क्या मिलेगा? क्या खाएगी हमारी बेटी? कैसे रहेगी हमारी बेटी? ऐसी प्रिया बेटी को हम कैसे भेज सकते हैं? लेकिन अपना हृदय कठोर बनाया और आखिर में बेटे को आज्ञा दे दी, जा बेटी। अब महादेव जी ही उनकी कृपा है कि यदि कृपा होगी तो मिलन होगा। बेटी जंगली जानवरों से
वही भगवान महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। भूख प्यास के सामर्थ्य वही महादेव तुम्हें देंगे। बेटे महादेव पर ध्यान विश्वास रखना, महादेव की भक्ति करना, वही बेटी तेरी रक्षा करेंगे, वही तेरी क्षुधा पिपासा की पूर्ति करेंगे। बेटी जा। चल पड़ी पार्वती हिमालय की एक गुफा में बैठे, पहले स्नान किया, फिर कुशा की घास ली, उसको बिछाई, उसके ऊपर बैठ गई, अपने गुरुदेव का ध्यान किया और गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ जो मंत्र था उस मंत्र के जप में लग गई पार्वती। मंत्र जपते जपते पहले क्या किया, भूख तो लगती है, जब विश्राम का समय होता तो उठते थे, बाहर देखते थे, कहीं पेड़ में तो चढ़ नहीं पाते थे, कहीं कोई फल गिरे हुए होंगे, कोई लेते थे, उसी का प्राशन करते थे, समय निकालते थे। उस समय के बाद फल भी नहीं मिले। अब तो जो पेड़ के पत्ते होते थे, पत्ते गिरे हुए पत्ते होते, उन्हीं को चाव रही है। देखो राजघराने की बेटी 56 प्रकार के व्यंजनों का प्राशन करने वाली बेटी, और आज जो है पेड़ों के पत्ते चाव रही है जंगल में। उस समय के बाद जो है वो पत्ते खाने में छोड़ दिए। पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया। बोली अपर्णा माता की, यानी पर्ण पत्तों का भोजन भी छोड़ दिया, अपर्णा नाम पड़ गया। अब तो कुछ नहीं ले रही है, निराहार, पानी पे कुछ समय पानी पर रही, पानी पीना भी छोड़ दिया। अब तो केवल यदि जीवन चल रहा तो सांसों पे चल रहा है, न खाना, न सोना, न पानी पीना, अब तो केवल सांसों पर ही शरीर चल रहा है पार्वती जी का। तप करते करते पार्वती जी का शरीर कृष्ण हो गया है, दुबला पड़ गया है, शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है। उसी समय आकाशवाणी हो जाते हैं, हे पार्वती उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलवती हो गई है। अब ये सब कठिन व्रत को छोड़ दो, जो तुम्हारा संकल्प है पार्वती, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब तुम्हें शीघ्र ही शीघ्र महादेव जी दर्शन देने वाले हैं। ये आकाशवाणी, लेकिन हिली नहीं। बोले ऐसे आकाशवाणी का क्या भरोसा है, जब तक स्वयं महादेव मेरे सामने प्रकट नहीं हुए तब तक मैं अपनी साधना क्यों छोड़ दूं? फिर जैसे महादेव जी मुझे आज्ञा करेंगे, प्रेरणा देंगे, वैसे मैं करूंगी। बार 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 आकाशवाणी हो रही है, भैया मनोरथ सफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी, अब मिले हैं त्रिपुरा। उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, सफल हो गई है पार्वती। अब तुम्हें महादेव जी शीघ्र मिलने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल भी जो है हिली नहीं। बोले स्वयं जब सामने आएंगे तभी तो मुझे विश्वास होगा। आकाशवाणी का मैं कैसे विश्वास करूं? स्वयं महादेव जी सामने आएंगे और वो कहेंगे कि उमा उठ जाओ, पार्वती उठ जाओ, मैं
मेरे दर्शन हो गए हैं। महाराज इधर से क्या, दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार जब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के और वराह अवतार लेकर के किया, 12 अवतार लेकर के तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, तो दिति को बड़ा दुख हुआ। दिति माता ने तपस्या की और तब ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, बोले मुझे महाबली पुत्र चाहिए, तो तथास्तु कह दिया, तो बजरंग नाम का पुत्र हो गया। और उसी बजरंग का जो पुत्र है वो तारकासुर था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति की कई दिव्य वर्षों तक। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले हे भक्त वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, भक्त को वरदान मांग ले। उसने कहा हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हो तो मुझे अजर और अमर होने का वरदान दो। मेरे शरीर पर कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी कभी मौत ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बुढ़ापा तो जिसने जन्म लिया उसके शरीर में बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुरक्षित है। तब से ही जन्म के साथ मृत्यु भी सामने आ जाती है, मृत्यु भी जन्म लेकर के आ जाती है। यानी जो जन्मा है उसने जाना जरूरी है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन आप समझ रहे कि हमें यहीं रहना है, यही तो सबसे बड़ा विघ्न है। आप क्या समझ रहे हैं कि हमने यहीं रहना है? आपने अपने मौत को ही भूल दिया है। कहाँ है आपके बाबा? क्या यहाँ हैं? क्या आपके पिता यहाँ हैं? क्या आपके जो पूर्वज परंपरा थी वो क्या है? नहीं है तो आप कैसे रहेंगे यहाँ? तो यदि अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। हमेशा नहीं रहना है, नहीं रहना यहाँ, इसलिए अच्छे कर्म कर चले जाना है। सारे पूर्वज चले हैं, कोई यहाँ नहीं रहा है, तूने भी यहाँ नहीं रहना है, हमने भी यहाँ नहीं रहना है, इसलिए तू अच्छे कर्म कर। और वो भी गारंटी नहीं है कल तक रहना भी कि नहीं रहना है। आज ही जीवन की समा जो है कहीं पूरी हो रही हो। ये तो यहाँ नहीं रहना, और ये गारंटी नहीं है कि कुछ वर्षों तक रहना ही रहना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है महाराज, नहीं है, नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में क्यों ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जिससे कि समाज भी दुखी है, पड़ोसी भी दुखी हैं, अपने रिश्तेदार भी दुखी हैं, और स्वयं इतना ही नहीं, आपका घर परिवार भी आपके व्यवहार से दुखी है। इसलिए अपने को सुधारो। व्यक्ति सुधर जाए तो सारे पारिवारिक सदस्यों में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और अपने आप ही ना सुधरे तो सुधारने पर भी कोई सुधर नहीं सकता। अपने आप को लेटाओ और बच्चों को गए होमवर्क क्यों नहीं करता है, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, अपने आप लेट गए, अपने आप खराटे ले रहे हैं, और बच्चों को लगा दिया पढ़ाई में। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? कुछ समय तो दे दो, अपने आप बैठो, आपको भी नॉलेज होगा। आज का सिलेबस तो ऐसा है कि नर्सरी के बच्चे को भी जो
है सब्जेक्ट जो है, हिम्मत नहीं है आपको, चाहे आप डिग्रीधारी हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, आप नर्सरी को बच्चे को पढ़ाने के योग्य है, नहीं है आप योग्य, ट्यूशन लगाओ बच्चों को और थोड़ी थोड़ी अपना भी समय दो बच्चों को। बच्चों के बीच में बैठ करके जो है उनको, उनकी देखो, उनकी बुक्स ठीक हैं, कापियां ठीक हैं, कापी में जल्द लगी हुई है, होमवर्क कितना किया, कितना नहीं किया, कितना मिला है विद्यालय से होमवर्क, ये तो कुछ देखना नहीं, डंडे के बल पर कहते पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। कितनी बड़ी डिग्री डिप्लोमा गुरुजी के पास होता है और गुरुजी क्या कहते हैं बच्चे को, बोलो बेटा ये बी सी डी, तो क्या गुरुदेव को ये भी सी डी नहीं आते हैं? आते हैं, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए स्वयं गुरुजी को बच्चा ही बनना पड़ रहा है, तब जाकर के बच्चे जो है सीखते हैं। इसलिए कुछ समय अपना निकाल करके बच्चों को जरूर दो, बच्चों की केयर जरूर दो, ये शिक्षा। तारकासुर ने जन्म लिया, कहा मुझे अजर और अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा अजर तो मैं भी नहीं, बुढ़ापा तो हर किसी के शरीर में आता है, मृत्यु तो सबकी होनी है। बोले हे ब्रह्मदेव, यदि आप अजर और अमर होने के वरदान देने में सक्षम नहीं है तो मेरी यदि मौत हो, मेरी यदि मृत्यु हो तो भगवान शिव के पुत्र से हो, शिव के बेटे के हाथों मेरी मृत्यु हो। पता था कि बाबा तो सन्यासी है, सन्यासी कोई विवाह करेगा, विवाह नहीं होगा, गृहस्थी नहीं बनेगा तो संतान कहां से होगी, संतान नहीं होगी तो मुझे मारने वाला कौन होगा? क्या सोच समझ के कहा है, हे ब्रह्मदेव, यदि अजर और अमर होने का वरदान आप मुझे नहीं दे सकते हैं तो मेरी मृत्यु किसी से ना हो, और यदि मेरी मृत्यु हो तो महादेव के पुत्र से हो। पता था महादेव जी सन्यासी, वो विवाह नहीं कर सकते, विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं बनेंगे, बच्चे नहीं होंगे, पुत्र नहीं होगा तो मुझे कौन मारने वाला होगा? अट्टहास लगाया, हा हा हा, मैंने तो अमर होने का ही वरदान ले लिया है। महाराज तारकासुर आया, तपस्या से उठा, ऐसा आतंक मचा दिया, ऐसा आतंक मचा, बोले कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई धर्म कर्म नहीं करेगा, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करेगा, कोई शुभ कर्म नहीं करेगा, सारे देवलोक में भी जो है अपना ध्वजा फहरा दी, देवताओं को देवलोक से बाहर कर दिया। इतना बड़ा समर्थशाली था तारकासुर। अब सारे देवता घबरा गए, किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं उसको मारने की, क्योंकि किसी भी देवता के हाथ से मरने का तो उसे वरदान मिला ही नहीं। वरदान यदि मिला है तो भगवान महादेव के पुत्र के हाथ से मरने का वरदान मिल रखा है। इसलिए सारे देवता उसके डर के मारे अपना अपना धाम छोड़ते हैं और सब भगवान शिव के कैलाश में चले जाते हैं। कैलाश में गए, भगवान शिव राम नाम के समाधि में बैठे हुए थे, राम नाम की समाधि लगाई हुई थी, बैठे हुए बहुत कुछ स्तुति की, समाधि से जागे नहीं। उसी वक्त भगवान विष्णु ने कहा कामदेव का स्मरण कर। कामदेव का आह्वान, क्या कामदेव जी आए, क्या काम, क्या आज्ञा है देवताओं? बोले जाओ भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। बोले शिव की समाधि भंग करना, कोई भजन में बैठा हुआ है और उसमें बाधा पहुंचाना, क्या बाधा पहुंचाने वाले का कल्याण हो सकता है? क्या उसकी जीवन रक्षा हो सकती है?
आप कह रहे शिव की समाधि भंग कर दो, मेरी हिम्मत नहीं है शिव की समाधि भंग, और यदि मैंने शिव की समाधि भंग करनी है तो फिर मेरा ये अंतिम समय है जीवन का, फिर वो तो मेरा नाश कर दे। देवताओं ने कहा यदि नहीं समाधि से जगाओगे तो तारकासुर नहीं मारा जाएगा, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे कि आप विवाह कर लो, हम ये प्रार्थना करेंगे उनसे, तो वो विवाह करेंगे, उनका पुत्र होगा, तभी तो तारकासुर का मारा जाएगा। सबका भला हो रहा है, यदि तेरा नाश भी हो जाए तो तेरा नाश नहीं होगा, तेरा भला ही होगा। जाओ। कामदेव चल पड़ा। कामदेव ने सीधा काम बाण छोड़ा भगवान शिव पर। भगवान शिव ने कहा मुझे तपस्या से किसने जगाया, मेरी तपस्या को किसने भंग किया। जैसे उन्होंने सूर्य चंद्रमा रूपी आंखों से देखा, कुछ नहीं दिखा, उन्होंने तीसरा अग्नि नेत्र जैसे खोला, कामदेव का भस्म हो गया, कामदेव जल गया, हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति आई, भगवान महादेव जी के सामने रोती बिलखती गई, प्रभु आप तो धर्मावतार हो और आप तो सबकी रक्षा करने वाले हो, आप तो सबकी सुहाग की रक्षा करने वाले हैं, आपने मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया है आज। ये तो मेरे पति थे जिन्होंने जिनको आपने भस्म कर दिया है। भगवान शिव बोले हे देवी चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हे देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होये हरण महामहि भारा, होये हरण महामहि भारा। क्या बताया, कृष्ण तनया होये पति तोरा, कृष्ण तनया होये पति तोरा, वचन अन्यथा होये न मोरा, वचन अन्यथा होये न मोरा। रति को, कामदेव की पत्नी को भगवान महादेव जी बोले देखो यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका रुक्मिणी का जो पहला बेटा होगा, उनका जो बेटा होगा वही तुम्हारे पति होंगे, वही तुम्हारे पति उनके रूप में आएंगे, अब तब तुम्हारा जो है वहां पर मिलन हो जाओ। ये जो राख की पोटली है इसको संभाल के रखना देवी। ये वरदान जब भगवान महादेव ने रति को दिया तो रति चली गई। वहां पर सारे देवता भगवान अन्यमनस्क हो गए, किसने ये षड्यंत्र रचा, कामदेव को किसने भेजा और क्यों भेजा मेरी समाधि भंग करने के लिए। तब तक सारे देवता चारों तरफ जो है शीश झुका करके वहां पर बैठे हुए हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए, शिव जी कहा जाए जो शंकर कहा जाए, बोलो भोले बाबा तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो भोले बाबा तुम्हें क्या कहा जाए। सतीश कहा जाए गौरीश कहा जाए, सतीश कहा जाए गौरीश कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या
क्या कहा जाए। रुद्रेश कहा जाए, नागेश कहा जाए, रुद्रेश कहा जाओ, नागेश कहा जाए। रुद्रेश कहा जाए, नागेश कहा जाए, रुद्रेश कहा जाए, नागेश कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। दाता कहा जाए, विधाता कहा जाए, दाता कहा जाए, जय हो दाता कहा जाए। दाता कहा जाए, विधाता कहा जाए, दाता कहा जाए, विधाता कहा जाए। बोलो औधर दानी तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो औधर दानी तुम्हें क्या कहा जाए। हर हर कहा जाए या बम बम कहा जाए, हर हर कहा जाए या बम कहा जाए। हर हर कहा जाए या बम बम कहा जाए, हर हर कहा जाए या बम बम कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए, शिव जी कहा जाए या शंकर कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। देवताओं ने मना है। भगवान भोले महादेव ने कहा, देवताओं क्या कारण है आने का, आगमन का कारण सुनाओ। बोले महाराज इतना बड़ा अनर्थ हो गया है, वज्रांग पुत्र जो तारकासुर है उसने हमें अपने अपने लोगों से बाहर कर दिया। वो जीता नहीं जाता है हमारे से, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है कि वो आपके पुत्र से मारा जाएगा। बोले क्या कह रहे हो, मेरा पुत्र? उचितम न सुरक्षता, ये उचित नहीं है। हम जैसे सन्यासी तो साधना के लिए निकले हैं, हमें नारी से क्या प्रयोजन है, हमें ग्रस्त बनने से क्या प्रयोजन है। तुम रहो मरो जाओ, हमने कोई विवाह नहीं करना है। भगवान महादेव ने देवताओं को जब ये बताया तो सारे देवता अब बड़े दुखी हो। किसी की भी बात महादेव ने नहीं मानी। बोले हम साधना के लिए आए, हम कोई गृहस्थी बन रहे, तुम कह रहे गृहस्थी बनो, हम गृहस्थी नहीं बन सकते हैं। गृहस्थी बनना था तो फिर बाबा क्यों बनते। इस तरह से जब अस्वीकार कर दिया देवताओं की प्रार्थना, सबने विचार किया देवताओं ने मिलकर के कि देखो महादेव तो किसी की मानने वाले नहीं है, लेकिन महादेव को यदि उनके गुरुजी ये बात कहें तो गुरु की बात को वो टाल नहीं सकते हैं। बोले हाँ ये बात तो सही है। अब महादेव जी के गुरु कौन है? भगवान श्री राम। सारे देवता भगवान श्री राम के पास गए और कहा देखो महाराज, हमने विवाह के लिए महादेव जी से प्रार्थना की लेकिन उन्होंने
स्वीकार नहीं किया। विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर नहीं मारा जाएगा। इसलिए आप कृपा करके, आप उनके गुरु भी हैं, आप उनके मित्र भी हैं, आप उनके हितैषी भी हैं, आपकी बात वो टालेंगे नहीं। आप जाओ और ये कह दो कि आप विवाह करो। वो कहेंगे किससे विवाह करना है? बोलो पार्वती से। पार्वती ने आपके साथ विवाह करने के लिए गौरी शंकर शिखर पर वो तपस्या कर रही है और गौरा की तपस्या पूर्ण हो गई है। भगवान श्री राम ने कहा देखो मानेंगे तो मैं कह देता हूं। भगवान श्री राम गए, वहां भगवान शिव लगे हुए हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। उसी समय जिनका भजन कर रहे हैं वो सामने प्रकट हो गए। महादेव जी खड़ी हो गई और कहा आइए मेरे प्रभु, आइए मेरे स्वामी, आइए मेरे गुरुदेव, आइए मेरे मित्र। भगवान शिव ने आदर के साथ भगवान श्री राम को उठाया, सम्मान दिया और क्या कहा भगवान शिव ने? क्या आज्ञा है प्रभु मेरे लिए? जो आपकी आज्ञा है मैं सिरोधार्य करूंगा। सारे नातों का प्रदर्शन किया, सारे नातों का प्रदर्शन किया जितने नाते थे भगवान श्री राम के महादेव जी के साथ में। बोले मैं आपका सेवक हूँ। भगवान श्री राम बोले मेरी विनती है आपसे, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। देखो मैं आपका मित्र हूँ, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव कांप उठे। भगवान शिव ने कहा प्रभु इतने कहने की क्या आवश्यकता है, आप मुझे आदेश करो, आप मुझे आज्ञा करो। क्या कहा भगवान श्री राम? अब विनती मम सुनो शिव, अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेह। मेरी विनती है महादेव सुनो, यदि आपका मेरे से प्रेम है तो मैं आज्ञा दे रहा हूं आपको, जाई विवाह शैल जही। आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करो। बोले कौन पार्वती?
बोले राजा हिमाचल की बेटी, मैना की बेटी। बोले वो क्या मेरे विवाह के योग्य हैं? बोले हाँ, उन्होंने आपके पंचाक्षर महामंत्र का पुरस्करण कर दिया है गौरी शंकर शिखर पर, और अभी वही बैठे हुए हैं। भगवान शिव बोले मैं विवाह करने वाला नहीं था, लेकिन आप मेरे गुरुदेव भी हैं, आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह कर लूंगा। भगवान शिव भगवान श्री राम के कहने से पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गई। क्योंकि तारकासुर था ना, तारकासुर का जो आतंक था उससे सब आतंकित थे, देवता भी दुखी थे और नर सब दुखी थे। भगवान शिव की जो क्रोध अग्नि थी, कामदेव को जलाने के बाद जो क्रोध था, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने स्तंभित कर दिया। न तो वो तो सृष्टि को जला देता था, कामदेव को जलाया पूरी सृष्टि को भी जला देता। और वो अग्नि जो है कहाँ डाल दे? समुद्र में डाल दे, और उस अग्नि का नाम बड़वाग्नि पड़ गया है। समुद्र की अग्नि, समुद्र के अंदर जो अग्नि है उसका बड़वाग्नि नाम है, बड़वा नाम की अग्नि है। इसलिए तो जल के अंदर क्या है? प्रवाह है, और जल के अंदर क्या है? अग्नि है। ये विद्युत जो पैदा हो रही है जल से ही तो हो रही है। जल के अंदर अग्नि है, और सावधान, अग्नि के अंदर जल भी है। हाँ, वायु के अंदर अग्नि भी है, अग्नि के अंदर वायु भी है। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्वों का एक दूसरे के अंदर गुण समावेश है। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के गुण हैं। पृथ्वी तत्व के अंदर में जल तत्व का भी अंश है, आकाश तत्व का भी अंश है, अग्नि तत्व का भी अंश है। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के अंश है, तब ये 5 भौतिक शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तब ये शरीर बना, 5 भौतिक शरीर इसलिए बना हुआ। इसलिए महाराज इन तत्वों के लिए पूर्ति करनी पड़ती है। भूखे मत रहो, भोजन जरूर करो। जितना जरूरी भोजन है उतना जरूरी भजन भी है। भोजन और भजन ये दोनों छोड़ने के योग्य नहीं है। जिसने भोजन छोड़ा और जिसने भजन छोड़ा उसी की दुर्गति हुई। भोजन छोड़ोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी, सेहत बिगड़ जाएगी तो आपका पुरुषार्थ कैसे होगा, भजन कैसे होगा। इसलिए पहले सेहत ठीक रखो अपनी। सेहत ठीक रहेगी तो सब काम होंगे, भजन भी होगा, अपने पुरुषार्थ भी होंगे, सारे काम होंगे। भोजन और भजन ये दोनों छोड़ने के लायक नहीं है। जिसने छोड़ा वही बर्बाद हुई। सबोगे हॉस्पिटल में। भगवान ये कह रहे हैं तुम भोजन छोड़ दो। भगवान की तो ये घोषणा है कि जैसा भी है तुम भजन करो। निराहार रह करके भजन बनता तो निराहार व्रती बन करके भजन करो। और उससे कुछ नुकसान हो रहा है, डॉक्टर कहते हैं भाई खाली पेट आपने नहीं रखना है, कुछ ना कुछ तो लो, कौन मना कर रहा है। लेकिन भजन मत छोड़ो। भजन और भोजन ये दोनों छोड़ने के लायक नहीं है। जिन्होंने छोड़ा है वही बर्बाद हुई, किसी काम के नहीं रहे। तो ये बड़वाग्नि है, समुद्र के अंदर में भी अग्नि है। ऐसे आपका जो
ये पाचन तंत्र है। ये खाए हुए अन्न को कैसे अंदर उसका वो कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं? कौन कर रहा है बताइए? कौन सी मशीन अंदर लगी हुई है कि जो आप ले रहे हैं उस लिए हुए का स्थूल अंश है, फिर उसका रस है, उसी रस से धातु बन रही है। कैसे बन रही है? कौन कर रहा है इस काम को? बोले प्रकृति कर रही। बोले प्रकृति करे, प्रकृति किसके इशारे पर कर रही है? कलम लिख रही है, कलम तभी तो लिखेगी जब लिखने वाला होगा। कठपुतली ऐसे ही तो डांस करेगी जैसे कराने वाला कराएगा। अरे प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति तो उसके इशारे पर, वो सबसे बड़ी जो ऊर्जा है, सबसे बड़ी जो पावर है, उसी पावर से ये सारा कुछ क्रियान्वयन हो रहा है। इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको छोड़ो नहीं, उससे दूर मत जाओ, उसका ध्यान करते हुए अपना काम करो। अपना काम छोड़ो नहीं, लेकिन दाता का नाम भी भूलो नहीं। हे दाता, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूंगा, क्योंकि प्रभु के नाम को भूल जाना ही तो समग्र दुखों का कारण है। और भगवान के नाम का ध्यान करते हुए अपने काम करना ही समस्त संपदाओं का जो है, ये क्या है? स्रोत है। समस्त संपदाओं का स्रोत है। महाराज पार्वती जी की तपस्या से जो है तीनों लोग संतप्त हो गए। अब तो सारे देवता कैलाश में गए कि भगवान श्री राम ने मना लिया है भगवान भोले को, महादेव को, पार्वती जी के साथ में विवाह करने के लिए। सारे देवता गए, भगवान शिव को मनाया। भोले बाबा के महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। भोले बाबा के महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। भोले बाबा की महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। भोले बाबा की महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। डमरू वाले की लीला अपार, सभी जय जय बोलो। डमरू वाले की लीला अपार, सभी जय जय बोलो। सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो आए हुए हैं भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए, और भगवान का कथामृत का श्रवण करने के लिए तो आए हुए हैं। सबको बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोल रहे? जटाधारी जटाधारी की लीला अपार, सभी जय जय बोलो। जटाधारी की लीला अपार, सभी जय जय बोलो। गंगाधारी की महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। गंगाधारी की महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। शिव शंकर की महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। हरि की महिमा अपार, सभी जय जय बोलो। भोले बाबा की लीला अपार, सभी जय जय बोलो। भोले बाबा की लीला अपार, सभी जय जय बोलो। जटाधारी की कृपा अपार, सभी जय जय बोलो। जटाधारी की कृपा अपार, सभी जय जय बोलो।
देवादिदेव महादेव की। देवताओं की स्तुति को सुनकर के महादेव जी प्रसन्न हो गए। ये है गुरु की महिमा। आप गुरु से बहस करते हो, कितना अवगुण है ये, गुरु के साथ में बहस करना। गुरु जो कह दे उसको यस करके वो काम कर लो। गुरु जी कहते हैं कि अभी 12 बजे रात का समय है, तो यस करो, हाँ है, क्योंकि इसी में आपका कल्याण है। जैसा गुरुदेव कहे उसको, चाहे वो गलत भी कह रहे हैं, उसको यस करके जो है उस काम को ओके कर, इसी में आपकी भलाई। बायस करोगे नहीं अभी कहाँ रात है, अभी तो दिन है, आप गलत कह रहे हो, ये बहस नहीं। क्या भगवान महादेव जो सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी सन्यास, वो विवाह करने वाले थे, वो गृहस्थी बनने वाले थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा गृहस्थी बन जाओ, गृहस्थी बनना। गुरु राज्ञा यह विचारणीय, गुरुदेव की आज्ञा पर तो कोई विचार नहीं करना चाहिए, जैसे आज्ञा करते वैसे सिरोधार्य कर लो। भगवान शिव ने कहा परीक्षा तो लेनी है, परीक्षा तो लेनी है। सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा जाकर के तुम मेरी निंदा कर दो पार्वती जी के सामने। क्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? जिसका घर नहीं है, माता पिता नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, आवास नहीं, उसको पति बना करके क्या करेगी? अरे पति का यदि वरण करना है तो विष्णु का वरण करो, किसी दूसरे देवता का वरण करो। सप्तऋषियों ने कहा प्रभु ये तो हम आपकी निंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो हम जाएं। सप्तऋषियों ने बहुत कुछ परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी का जो निश्चय था वो सुदृढ़ है। ये होता है विश्वास भी होना चाहिए, विचलित मत। भगवान आपका मंगल करेंगे, विश्वास रखो, अवश्य आपका मंगल होगा। विश्वास नहीं है तो फल भी नहीं है, विश्वास है तो फल भी है। सप्तऋषि आए भगवान शिव के पास, महाराज जी हमने तो बहुत कुछ परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जो तो मनसा वाचा कर्मणा केवल आप पर ही न्योछावर हो रखी है, आपको ही समर्पित हो रही। अब स्वयं भगवान शिव गए अपना वेश बदल करके और अपनी ही निंदा कर दी। क्या करते उस जोगी को लेकर के, उस जोगी को पति बना करके क्या क्या मिलेगा तुम्हें? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी के पास जाकर के गौरी शिखर पर्वत पर जहां पर तपस्या कर रही थी और अपने ही निंदा कर दी। तो दूसरों की निंदा करोगे तो पाप चढ़ेगा, अपनी निंदा करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। यदि निंदा करनी है तो अपनी। पता संतों की क्या भाषा है? संत जब प्रवचन देते हैं तो कहते हैं हमारे जैसा पागल मिल गया, हमारे जैसा मूर्ख मिल गया उसको। और यदि दूसरों को कहते हैं आप जैसा ज्ञानी मिल गया, आप जैसे बुद्धिमान मिल गया। तो निंदा यदि करनी है तो अपनी करो, अपनी निंदा करने से अपने पाप क्षीण होते हैं और दूसरों की निंदा करने से अपने पुण्य क्षीण होते हैं। दूसरों की निंदा करके क्यों अपना बुरा कर रहे हो?
आपके सारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं दूसरों की निंदा करते करते। समझ जाओ, निंदा करने वाले के अंदर निंदनीय के दोष आ जाते हैं। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और यदि आदत पड़ी हुई है निंदा करने के तो अपनी निंदा करो महाराज। और निंदा विनाशाय स्वनिंदा यशस्वी परम। दूसरों की निंदा विनाश का कारण बनते हैं और अपनी निंदा जो है यश का कारण बनते हैं। जब महादेव जी ने रूप बदल करके जम करके अपनी ही निंदा पार्वती जी के सामने की, तो पार्वती जी कहने लगी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरवो शंभो न तो रहूं कुमारी, वरवो शंभो न तो रहूं कुमारी। तजहु नारद कर उपदेशो, तजहु नारद कर उपदेशो, आप कहाई सत बार महेशो, आप कहाई सत बार महेशो। क्या निर्णय कर रहे हो शिव की? जन्म जन्म से तो मेरी एक ही लगन है कि मैंने यदि विवाह करना तो महादेव से करना है, वरना मैंने विवाह करना ही नहीं है। मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया है कि तुम्हारा विवाह महादेव से होगा, तो मुझे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है। आप कह रहे हैं शिव से विवाह मत करो, स्वयं शिव भी आकर के ये कह दें कि मैं तुझे नहीं चाहता हूँ, मेरे साथ विवाह, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने शिव के ही साथ विवाह करना है। देखो क्या दृढ़ निश्चय, साधना पक्ष में तो दृढ़ निश्चय काम करता है। इरादा पक्का होना चाहिए, संकल्प पक्का होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। नकारात्मक भाव में मत चलिए। जैसा भाव अंदर से सकारात्मक नकारात्मक होगा वैसे ही रिजल्ट हमें मिलेगा। इसलिए क्या शिक्षा मिलती है यहाँ पर? सोच अच्छी रखो, वाणी अच्छी रखो और कर्म अच्छे रखो। वाणी सोच ठीक है, वाणी ठीक है, कर्म ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। जब भावना ही ठीक नहीं, सोच ही हमारी ठीक नहीं है, वाणी भी हमारी ठीक नहीं हो सकती, कर्म भी हमारे ठीक नहीं हो सकते। कहाँ से सब चाह रहे हम ठीक ठाक रहे, कर्म ठीक ठाक वाले करने नहीं है। चाह तो तेरी चाह रखने से तुझे मिलने वाला, तो कर्म कर। जैसा कर्म करेगा वैसे तो फल मिलेगा। फसल जैसे बीजेगा, बीज जैसे बीजेगा वही तो फसल होगी। जो जैसी करनी करता है, जो जैसी करनी करता है, वैसा ही फल पाता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में लोगों का खाता। अच्छे कर्म करो रे भाई, कर्म करो ना काला, अच्छे कर्म करो रे भाई,